जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है योगीश्वरों को ज्ञान का उपदेश। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, इसके पश्चात चमस नामक 8वें योगीश्वर कहने लगे हैं कि हे विदेहराज, 84 लाख जड़ चैतन्य प्राणियों की उत्पत्ति श्री हरि की इच्छा से ही होती है। मरने के बाद सबका जीवात्मा श्री हरि में ही लीन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह उन्हें ही तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण समझकर आठों प्रहर उन्हीं की विनती करता रहे। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का चिंतन नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, जो पाप की कमाई से अपना और अपने परिवार का पालन करते हैं, जो समस्त प्राणियों में भगवान को समान नहीं समझते, जो पराई स्त्री और पराया धन छीनने की इच्छा रखते हैं, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। राजा जनक कहने लगे हैं कि हे भगवान, सब युगों में श्री हरि का अवतार कैसे हुआ? तब कर भाजन नामक नवे योगीश्वर ने कहा है कि हे जनक राज, सतयुग में श्री हरि का अवतार चतुर्भुजी और चंद्रमा के तुल्य श्वेत वर्ण वाला था। सतयुग के सभी मनुष्य धर्मात्मा, सत्यवादी और हरि भक्त थे। उस समय संसार में धर्म के चारों चरण वर्तमान थे, इसलिए सभी प्राणियों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में श्री हरि का स्वरूप अग्नि के समान लाल और वेश ब्रह्मचारी जैसा था। उस समय संसार में धर्म के 3 चरण विद्यमान थे। द्वापर युग में श्री हरि का अवतार नीलमणि के समान श्याम वर्ण का हुआ। उस समय संसार में धर्म के 2 चरण विद्यमान थे। कलयुग में श्रीहरि का अवतार श्याम वर्ण का और सूर्य के समान तेजस्वी होगा। कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण रह जाता है, इसलिए इस युग में मनुष्य निर्धन रहते हैं। कलयुग में मनुष्य केवल प्रभु के चरणों का स्मरण करने और उनकी कथाओं को सुनने और कहने से और स्नेह रखने से तर जाते हैं। हे राजन, कलयुग में जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे या दूसरों को सुनाएंगे, वो अवश्य ही इस भवसागर से पार हो जाएंगे। हे राजन, कलयुग में जो मनुष्य केवल श्लोक पढ़कर श्री हरि की कथा से प्रेम करता है, श्री हरि की कथा के केवल कुछ मात्र श्लोक पढ़कर जो भगवान से प्रेम करता है, उसे श्री हरि संसार में मनोइच्छित वस्तुएं देकर अंत समय में मुक्ति प्रदान करके अपना धाम दे देते हैं। हे राजा परीक्षित, सतयुग में 10,000 वर्षों तक तपस्या करने से भगवान प्रसन्न होते थे और त्रेता युग में 1,000 वर्ष तक तपस्या करने से श्री हरि प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग में यदि कोई मनुष्य एक दिन रात ही सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर भगवान की भक्ति करे, भगवान का ध्यान करे, तो वे अवश्य ही उसका मनोरथ पूरा कर देते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े योगियों और ऋषि मुनियों की सदा यही अभिलाषा रहती है कि यदि हमारा जन्म कलयुग में भरत खंड के बीच होता तो हम थोड़े ही परिश्रम से भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेते, हम भगवान को प्राप्त कर लेते। आश्चर्य है कि कलयुग में मनुष्य ऐसे सहज ही प्राप्त होने वाले भगवान के भजन और स्मरण तक में अपना मन नहीं लगाते, भगवान की भक्ति नहीं करते, जबकि कलयुग में भगवान को प्राप्त करना सबसे आसान है। हे राजा परीक्षित, जब उन 9 योगीश्वरों ने राजा जनक को ज्ञान का उपदेश दिया, तब राजा ने बहुत ही प्रसन्न होते हुए उनकी विधिवत पूजा की है और स्तुति करने के बाद पूरी तरह से सम्मान पूर्वक विदा कर दिया है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।